इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेटा किस देश को कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1787 बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जातिवाद है, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, रेशियलिज्म था, डिप कर गया एकदम नीचे। अब तुम राष्ट्र नेशन देखो, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, और फिर दूसरी तरफ नेशन देखो, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान। तो ये जो यूएस, जर्मनी, फ्रांस नेशन है, ये सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, है ना? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ऐसा क्या किया कि नेशन मजबूत हुआ? अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी चेंज कर दी। इकोनॉमी जैसे ही चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हो गई। 1991 से पहले जो मूवियां बनती थी, उनका नाम होता था रोटी। 1970s की मूवी है रोटी, क्योंकि 1970 में रोटी खाना भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। और 1991 के बाद मूवी बनी मर्डर। किसी भी समय के अगर समाज को समझना हो, सोसाइटी को, तो या तो आप उस समय के लिटरेचर को पढ़ो, और आज आपके पास सबसे अच्छी सुविधा है मूवी देखना। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा से आप पूछिए, 1960s की मूवी है श्री 420, उसी समय की मूवी है हरिश्चंद्र, श्री सरस्वती चंद्र। उसमें गाना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी थी कि आदमी फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकता था। अब गाना है, कूड़ी कहती है मैनू जगवार लें दो। तुम यार बात, तुम हंस देते हो, तुम वो जो बात है ना उसको साइडलाइन कर देते हो। समाज बदला ना 91 के बाद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें लगा नाराज हो गया मेरे ऊपर ये। नहीं भैया, हम नहीं कहेंगे, समाज के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अरे कोई नहीं, आराम से। तो लग रहा है इतनी देर से टॉर्चर कर रहा हो यार, उल्टी सीधी बातें बोल। तो जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस ताकतवर नेशन बने, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे होगा, इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, इकोनॉमी जैसे चेंज होगी, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। जो राष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज हैं, वहां का सोशल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। वो जो पुराना स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, वो खत्म हो गया। बिल गेट्स कौन है? अमेरिकन। जैक मा कौन है? चाइनीज। अंबानी कौन? इंडियन। तीसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि तुम्हारी जो समय है, सिचुएशन, परिस्थिति, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, और सब इंटरकनेक्टेड है। स्कूल में हम क्या करते हैं? सबको सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं, अलग अलग। लेकिन सिविल सर्विस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में स्त्री की दशा देखो, और यूएस में स्त्री की दशा देखो। उसके लिए रिलीजन जिम्मेदार नहीं है, इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स सोशल इंडिपेंडेंस, यही तो फॉर्मूला है। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता देती है। कार्ल मार्क्स की क्या देन है समाजवाद को? समाज का वो तबका जिसके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो समाज में रूलिंग क्लास भी होता है। तो मजदूर तबका क्या हुआ?
ना उसके पास इकोनॉमिक पावर है, ना उसके पास पॉलिटिकल पावर है। और जिसके पास पावर नहीं होगी उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है। नहीं, वो भूल गया था बताना। तुम बारिश में देखो गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं वो, और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखे हो? जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये लगाना है क्या, कि अपनी क्षमता को समझना है और फिर उसको डेवलप करना है। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में।